अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। कल रिज़ल्ट आया है ZTBL का। इससे पहले एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का रिज़ल्ट आया था, इंटेलिजेंस ऑपरेटर पंजाब पुलिस का रिज़ल्ट आया था और कुछ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के भी रिज़ल्ट अनाउंस हुए थे। तो मेरे पास जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहे हैं। कॉन्टैक्ट उन्होंने किया था रिज़ल्ट के हवाले से। तो मैंने नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं रिटन रिज़ल्ट से। और हालांकि बहुत कॉम्पिटेंट है, माशाल्लाह बहुत काबिल है। उनके एकेडमिक बड़े अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, डिग्रीज में बहुत अच्छे नंबर हैं उनके और कॉम्पिटेंट भी है, तैयारी भी करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिटन रिज़ल्ट्स उनके अप टू द मार्क नहीं हो रहे। और कुछ के रिज़ल्ट्स जो है रिटन वो पास होते हैं लेकिन इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो जो है आपकी ये कन्फ्यूजन है कि मेरे जहन में एक सवाल आया इस कन्फ्यूजन से कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी नौकरी है कि जिसके लिए रिटन टेस्ट या इंटरव्यू मैटर कम करते हो एज़ कंपेयर टू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये ऐसे एक सवाल जहन में आया, तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ, इसका जवाब है। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं कि ऐसी कौन सी जॉब है जिसका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन में बहुत कम मैटर करता है। देखें, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है पाकिस्तान में, किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जॉब है या फेडरल गवर्नमेंट जॉब है, उसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू तो लाजमी काउंट होता है। और रिटन टेस्ट और इंटरव्यूज़ की बड़ी वैल्यू होती है। ये फाइनल सिलेक्शन जो मेरिट क्राइटेरिया है उसमें इनका एक पार्ट होता है। यानी रिटन टेस्ट के मार्क्स भी आपके काउंट होते हैं और इंटरव्यू के मार्क्स भी आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट होते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो क्राइटेरिया है आप ये देखें कि इसके जो रिटन टेस्ट है उसके भी फाइनल सिलेक्शन में एक मार्क्स जो है वो काउंट होते हैं। आपके टोटल मार्क्स का 50% वहाँ पर लिया जाता है। यानी फ़र्ज़ करें आपके अगर 60 मार्क्स है ऑब्टेन, तो आपका उसका 50% यानी 30 आपके जो मार्क्स हैं वो लिए जाते हैं फाइनल सिलेक्शन में। इसी तरह इसके बाद जब इसका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में 100 मार्क्स का है। यानी 100 मार्क्स, अगर आपका 100 नंबर का रिटन टेस्ट है तो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। इसी तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करें तो उसमें 100 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज का पेपर होगा या 100 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा, रिटन पार्ट। देन उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा वो 200 मार्क्स का होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि 200 मार्क्स का जो इंटरव्यू है वो कितना मैटर करता है यहाँ पर। यानी उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अप टू दी मार्क करनी है लाजमी और उसमें अच्छे मार्क्स आपने लेने हैं। इसी तरह जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू होता है वो पीपीएससी के थ्रू जो सिलेक्शन है उसका गेम चेंजर है। अगर आपका एकेडमिक अच्छा है, अगर आपके रिटन टेस्ट में नंबर भी अच्छे हैं लेकिन आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक जॉब मेरे जहन में है, आपको भी पता है सबको, वो एजुकेटर्स की जॉब है। यानी एजुकेटर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो होते हैं उनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है या उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इन तमाम जॉब से डिफरेंट रहा है अब तक। यानी 2017 की जो एजुकेटर्स की रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी वहाँ तक इनका जो प्रोसेस था सिलेक्शन का वो बाकी जॉब से डिफरेंट रहा है। पॉलिसी चेंज होती रहती है, हो सकता है 2018 के बाद अभी तक वैकेंसीज अनाउंस नहीं हुई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो हो सकता है पॉलिसी वो चेंज कर दे इस दफ़ा। लेकिन अभी तक जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक रिटन टेस्ट जो है उसके 20 मार्क्स होते हैं और इसके जो आपका एकेडमिक है उसके 75 मार्क्स होते हैं। इसी तरह जो आपका इंटरव्यू है उसके ओनली 5 मार्क्स होते हैं। इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू में जस्ट वहाँ पर मेरी दोस्तों से बात हुई है जो इसमें सेलेक्ट हुए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो वो कहते हैं कि इंटरव्यू में जस्ट अपेयर होना होता है और इंटरव्यू में जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो तकरीबन इक्वली कर दी जाती है। वैसे भी उसके सिर्फ 5 नंबर होते हैं इंटरव्यू के, तो वो इक्वली ही तकरीबन सबको दे देते हैं। इसी तरह जो रिटन टेस्ट होता है वो आपका पास होना तो ज़रूरी होता है। अगर वो 60% का पास रखते हैं या 50% का पास रखते हैं तो वो पास करना तो ज़रूरी है।
ऑटोमेटिकली, लेकिन उसका जो शेयर आपकी फाइनल सिलेक्शन में है वो ओनली 20% है। यानी यहाँ से इस जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है आपके सामने, इससे ये बात तो जाहिर होती है कि आपका जो एकेडमिक है वो कितना मैटर करता है सिलेक्शन में। यानी 75% आपका एकेडमिक काउंट हो रहा है यहाँ पर। और एकेडमिक जिनका स्ट्रॉन्ग है, जिनकी डिग्रीज में नंबर बड़े अच्छे हैं, उनको जो है एजुकेटर्स की जॉब में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती, उनकी सिलेक्शन उसमें हो जाती है। तो आपके रिसेंट जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं रिटन टेस्ट मुख्तलिफ जॉब्स के आपने दिए हैं, अगर इसमें आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है तो आप इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और कोशिश करने से सब कुछ पॉसिबल है। आपके एक टेस्ट में अगर फ़र्ज़ करें 40 मार्क्स हैं तो नेक्स्ट में आप 50 की ट्राई करें, 60 की ट्राई करें, आप 70 80 तक भी जा सकते हैं। और नॉर्मली अब जो तैयारी जिस तरह हो रही है, अगर कोई सीरियस होकर स्टडी करे और उसको गाइडेंस अच्छी मिले तो वो 80 भी क्रॉस कर जाते हैं। ये कोई मसला नहीं है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में। तो अगर आपके परफॉर्मेंस इस तरह रही, आपका एकेडमिक अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं ऐसी जॉब की तरफ जहां पर आपका एकेडमिक जो है, जहां जो आप मेहनत करके आए हैं, पीछे आपकी डिग्रीज में नंबर अच्छे हैं, ये आपको किस हद तक हेल्पफुल वहाँ पर रहेगी उस जॉब की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। वो एजुकेटर्स की जॉब है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और मेरा नहीं ख्याल कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा कोई भी और गवर्नमेंट जॉब पाकिस्तान के अंदर ऐसी है जिसमें एकेडमिक इतना ज़्यादा मैटर करता है। तो एकेडमिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, आपके मार्क्स अच्छे हैं डिग्रीज में, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी जॉब जो है वो हो सकती है, अगर आप जॉब आपकी डिग्री रेलेवेंट है उनके रूल्स के मुताबिक। तो इसमें जो है वो आपको एक एज हासिल है अगर आपकी डिग्रीज में नंबर अच्छे हैं, आपका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो है आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू तकरीबन कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है, क्योंकि 25% इंटरव्यू प्लस रिटन टेस्ट, आपका सिर्फ 25% शेयर है, बाकी 75% आपका एकेडमिक होता है। तो ये एक जॉब है, जो इसका थीम है, टॉपिक है आज का मेरी इस वीडियो का, वो यही है कि वहाँ पर मैंने लिखा था कि क्या ऐसी जॉब है जिसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की जो पार्ट है फाइनल सिलेक्शन में वो ना होने के बराबर उसका शेयर होता है, वो कौन सी जॉब है। तो ये जॉब है एजुकेटर्स की। तो आप में से बहुत सारे लोगों की डिग्रीज जो हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के रूल्स के मुताबिक रेलेवेंट भी है। तो आप जो है बस ये कि उनकी वेट कर सकते हैं कि वो 2018 के बाद रिक्रूटमेंट तो नहीं हुई, हो सकता है ये इलेक्शन हो जाए और गवर्नमेंट स्टेबल हो जाए तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस हो जाए, तो आपके इसमें चांसेस हैं। लेकिन चांसेस होने का मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स के इंतज़ार में बैठे रहें और बाकी जॉब्स की तैयारी ना करें। आप बाकी जॉब्स की भी तैयारी करें और इंटरव्यूज़ की भी तैयारी अच्छे से करें, और आपकी सिलेक्शन जिस तरह दूसरों की होती है आपकी सिलेक्शन भी पॉसिबल है। बस थोड़ी मेहनत और सीरियस और आपकी सीरियसनेस के साथ साथ आपका जो है वो डायरेक्शन का सही होना भी ज़रूरी है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी के सिलसिले में। थैंक यू।